आपका बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, लाइक आप मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या फिर रिटेलर है, आपके बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करने के लिए हमारे पास परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिससे आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, वारंटी, एक्सपायरी मैनेजमेंट और बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना हो, सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में भी शो होगा और सेम सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे आप टास्क बार में भी शो होगा। तो आप दोनों में कहीं भी क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया है। अभी यहाँ पर जो भी हमारे शॉप की, कंपनी का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हमारा सिटी शो होगा और यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर शो होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर में शो होगा जो करंट डेट में चल रहा होगा। तो अभी 2021 टू 2022 है, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। बस यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लॉग इन क्रेडेंशियल्स देना होता है और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम यूजर नेम में 1 डालेंगे, डालेंगे और डबल एंटर प्रेस करके लॉग इन कर लेंगे। और ये है दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस। तो दोस्तों बैटरी और इन्वर्टर, यूपीएस, इन सभी बिजनेस में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है सेल्स एंड सर्विस। तो सेल्स में आपको बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना होता है, जिसे हम इस सॉफ्टवेयर से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है ये सीरियल नंबर एक यूनिक नंबर होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने किस डेट में बैटरी को परचेज किया है, और इस तरह से हम बैटरी का वारंटी या फिर गारंटी मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बैटरी का कोई सर्विस चार्ज हमें मेंटेन करना हो, लाइक उसकी कोई रिपेयरिंग कॉस्ट हो, बैटरी चार्ज करने का कोई कॉस्ट आप लेते हो, तो वो सारी चीजें आप एक ही अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सभी मेन्यूज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से एक एंट्री करके देख लेते हैं, आइटम्स एंट्री, परचेज एंट्री और सेल एंट्री, ताकि हमें पता चले कि सॉफ्टवेयर में काम करना कितना आसान है। तो चलिए जल्दी से हम आइटम्स एंट्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक्साइट बैटरी 178। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पर हम शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, जिससे हम बैटरी को जल्दी से सर्च कर सकें। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये जो ऑप्शन होता है ये स्किपेबल होता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जीएसटी स्लैब सेलेक्ट करना होता है लाइक दिस। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप आइटम की कंपनीज बना सकते हैं, जिस जिस आइटम्स के ग्रुप में आप काम करते हैं। तो फिलहाल ये आइटम कंपनी एक्साइट में आता है, तो मैं एक्साइट सेलेक्ट करूंगा। किस ग्रुप में आता है, अगर बैटरी के ग्रुप में आता है तो बैटरी सेलेक्ट करेंगे। यूपीएस, इन्वर्टर्स, ऐसे जितने भी ग्रुप्स में आप काम करते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं प्लस बटन पे क्लिक करके। फिलहाल हम बैटरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसे क्वांटिटी मेंशन करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है HSN का, और अगर कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको SSC कोड देना होता है। तो फिलहाल इसका एक HSN कोड देंगे जो कि आपके परचेज इनवॉइस में दिया रहता है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है दिस आइटम रिक्वायर्स सीरियल नंबर ट्रैकिंग। तो बैटरी के जितने भी काम आपको करने हैं वो सब में आपको सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आप टिक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद आपको परचेज प्राइस देना होता है। तो एज फॉर एग्जांपल इसका परचेज प्राइस है 11,500, यानी कि जितने रुपए में आपने अपने सप्लायर से खरीदा है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पर आपको सेल प्राइस देना होता है, एज फॉर एग्जांपल 14,900। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एमआरपी प्राइस देनी होती है, तो यहाँ पर आप एमआरपी मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आप सॉफ्टवेयर में आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, या तो आप सेल प्राइस एक डिफाइन करके सेल कर सकते हैं, या फिर कस्टमर को आप डायरेक्टली एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ऑप्शन रहता है कि सेल करते टाइम पे आप एमआरपी या सेल प्राइस में डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और आप जान लीजिए कि सेल प्राइस का यहाँ पे है 14,900 और आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को सेल करें 14,900 प्लस 18% जीएसटी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप चाहते हैं कि सेल प्राइस है 14,900 और आप इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड करके, यानी कि
आपको कस्टमर से टोटल पैसे लेने हैं 14,900, तो वो ऑप्शन भी है। मतलब सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे आप अपना बिजनेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो जाएगा और आप आसानी से सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। एनीवे हम अगेन एंटर प्रेस करेंगे। ये बेसिक प्राइस, ये सारी चीजों को भी फिलहाल हम स्किप करते हैं और यहाँ पर आप ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी भी दे सकते हैं, फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये गलत हो। तो इस तरह से हमारी आइटम्स की एंट्री अपडेट हो चुकी है। अब आप अगेन आइटम्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट में कंप्लीटली शो होगा कि कौन सा आइटम है, उसका शॉर्ट नेम क्या है, एचएसएन कोड, टैक्स स्लैब, सेल प्राइस, एमआरपी। ओपनिंग स्टॉक अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई स्टॉक डाला नहीं है। तो फिलहाल चलिए हम जल्दी से एक स्टॉक ऐड करते हैं, उसके बाद सेल करके देखेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद अभी हम जाएंगे परचेज एंट्री में और यहाँ पे हम करेंगे न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जो चाहे डेट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास टर्म्स आता है, अगर आपने उधार में परचेज किया तो क्रेडिट और अगर आपने पैसे दे करके खरीदे तो कैश। फिलहाल हम इसे क्रेडिट में रहने देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो भी आपके सप्लायर का नेम होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा या फिर आप प्लस बटन पे क्लिक करके नया सप्लायर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर, यहाँ पे आपको बिल नंबर देना होता है, तो जो भी बिल नंबर आपके इनवॉइस में दिया हुआ है परचेज इनवॉइस में वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको एंटर करना है। अगेन एंटर 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 और यहाँ पर आप आइटम्स का नेम शो होगा, जो भी आइटम्स आपने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने जो आइटम अभी ऐड किया था एक्साइट बैटरी, वो अभी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जिसका स्टॉक अभी फिलहाल 0 है। और दोस्तों एक चीज और है, अगर आप कोई नया आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हैं, आपको अलग से आइटम सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं 2 आइटम ऐड करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट एक्साइट जो हमने बनाया था, इसे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देंगे क्वांटिटी कि लाइक इसकी क्या क्वांटिटी है, तो एज फॉर एग्जांपल 2। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम आ गया सीरियल नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम इसे एक सीरियल नंबर देते हैं 1 2 3। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, ये फिर से सीरियल नंबर पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी दिया है यहाँ पर 2, तो हमें 2 बैटरी का सीरियल नंबर देना है। तो फिलहाल हम एक और सीरियल नंबर देते हैं, फिर अगेन एंटर प्रेस करेंगे और अभी देखिए ये डायरेक्ट प्राइस पे आ गया, ये परचेज प्राइस पे आ गया। अगर आपको पार्टी ने किसी दूसरे प्राइस में अगर आपको ये रेट दिया है तो आप यहाँ पर वो रेट भी लिख सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर। और अगर पार्टी ने आपको कोई डिस्काउंट दिया तो आप यहाँ पर डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ एंटर 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 प्रेस करना है। टैक्स, जीएसटी सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है, जस्ट आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपके पास यहाँ पर शो आ रहा है कि परचेज एंट्री सेव्ड, इसका मतलब ये एंट्री सेव हो चुकी है। अभी इसको यहाँ से करेंगे क्लोज और उसके बाद अभी हम जाएंगे स्टॉक रिपोर्ट में। तो यहाँ पर आप स्टॉक रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आज का स्टॉक हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा 0 था और अभी हमने 2 आइटम परचेज कर लिए, तो हमारे पास टोटल स्टॉक जो है वो है 2। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्लोज करेंगे। हम जल्दी से एक और परचेज एंट्री करते हैं, इसके लिए हम फिर से परचेज में जाएंगे। जो अभी हमने परचेज किया वो हमें यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। उसके बाद हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगेन डेट शो होगा। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे आप क्रेडिट और कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टी, अगर आपको कोई नया पार्टी बनाना है तो आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप अपने पार्टी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि लाइक आलम इंटरप्राइजेस। उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा, अगेन एंटर। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि जब आप परचेस कर रहे हैं तो ये आपका सप्लायर है, तो यहाँ पर आपको सप्लायर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ एंटर 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 प्रेस करना होता है और आप चाहे तो यहाँ पर जीएसटी नंबर अपने सप्लायर का मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ये देखिए अभी हमारा कर्सर सेव बटन पे आ गया, हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सप्लायर का नेम प्रॉपर वे में शो हो रहा है, जस्ट इसे सेलेक्ट करना होता है। अगेन एंटर, यहाँ पे आपको बिल नंबर देना होता है जो परचेज इनवॉइस में है। उसके बाद एंटर 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 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइटम
ऑलरेडी हमारे लिस्ट में था तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर एज फॉर एग्जांपल आपने कोई नया आइटम खरीदा, उस आइटम को ऐड करना है तो इसके लिए आपको आइटम सेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे तो आइटम का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक नया आइटम ऐड कर लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लिमिनस बैटरी 240। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम बैटरी का शॉर्ट नेम दे सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। जीएसटी यहाँ हमें सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हमें बैटरी की कंपनी सिलेक्ट करनी होगी या फिर हम जनरल भी छोड़ सकते हैं, इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इस ऑप्शन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा ग्रुप का, तो यहाँ पर हम बैटरी ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, यहाँ पर हम अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें पीसेस सेलेक्ट करना होता है, एंटर, अगेन एंटर। यहाँ पर हमें अपना HSN कोड देना होता है, उसके बाद एंटर और यहाँ पे सीरियल नंबर ट्रैकिंग पे टिक मार्क करना है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पर परचेज प्राइस मेंशन करेंगे लाइक 11,000, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हमने कितने में सेल करना है वो प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन करना है 14,500। यहाँ पे MRP हम दे सकते हैं, जो भी MRP वहाँ पे रिटर्न है प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद एंटर 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 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लुमिनस बैटरी आ गया। तो आपको अगर कोई भी नया आइटम ऐड करना है तो आप डायरेक्टली परचेज से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ नीचे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने क्वांटिटी मेंशन करना होगा, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे 3, एंटर। और यहाँ पे अगेन ये हमसे सीरियल ट्रैकिंग नंबर मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पे सीरियल ट्रैकिंग नंबर देते हैं लाइक दिस, अगेन एंटर। दूसरा सीरियल नंबर देंगे लाइक दिस, उसके बाद थर्ड सीरियल नंबर देंगे लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑटोमेटिक आ गया, जो भी हमारा बेसिक प्राइस है, और इसके ऊपर जो भी टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो बस आपको रेट देना होता है, और अगर आपकी इनवॉइस में कुछ रेट अलग है तो आप यहाँ पे अलग रेट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लाइक दिस। तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा। फिलहाल एंटर 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 एंटर। तो इस तरह से देखा आपने कि कोई नया आइटम भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा आइटम इसमें ऐड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फिर से एक्साइड ऐड कर सकते हैं। अब एक्साइड की जो क्वांटिटी थी अपने पास, स्टॉक जो था वो था 2, तो अभी वो 2 शो करेगा। उसके बाद एंटर, अभी हमें 1 का देना है यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर अगेन एंटर एंटर, यहाँ पर अगेन एंटर 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 एंटर। इस तरह से देखा आपने कि 2 आइटम ऐड हो गए। अब आप जितना चाहे उतनी परचेज एंट्री आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे करते हैं सेव। उसके बाद यहाँ पे हमें करना होगा क्लोज। तो अभी हमने जो एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 एक्साइड की बैटरी है और 3 लिमिनस की बैटरी है, जो कि यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में आपको प्रॉपर वे में शो होगा। यहाँ पर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टॉक दोनों में शो कर रहा है। अब ये 3 स्टॉक कैसे हुआ एक साइड का, आप उसको भी कंप्लीटली देख सकते हैं। जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ओपनिंग स्टॉक थी 0, उसके बाद आपने 2 क्वांटिटी परचेज किया, उसके बाद फिर से आपने 1 परचेज किया, तो अभी आपके पास जो टोटल इन है वो है 3। तो अब हम इसके बाद जब सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना स्टॉक मैनेज करेगा। अब मैं आपको एक सेल एंट्री परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, अगेन हम न्यू पे क्लिक करेंगे और जिस तरह से हमने परचेज की एंट्री की है एग्जैक्टली वैसे ही आपको सेल की भी एंट्री परफॉर्म करनी है। जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप क्रेडिट और कैश मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैश सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जिस पार्टी के नेम से अगर बिल बनाना चाहते हैं तो आपको प्लस बटन पे क्लिक करके पार्टी का नेम बना सकते हैं, अपने कस्टमर का नाम। फिलहाल मैं एंटर और यहाँ पे बिल नंबर ऑटोमेटिक आपका शो होगा और आप जितने से चाहे उतने से बिल नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर, और यहाँ पर भी आपके पास एक विंडो ओपन होकर के आएगा जहाँ पर आप अपने कस्टमर का नेम एड्रेस दे सकते हैं या फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिलहाल हम जल्दी से एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक लेमिनस। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ब्लिंक करेगा कि आपकी ओपनिंग स्टॉक कितनी है। तो फिलहाल आपके पास 3 स्टॉक अवेलेबल है, तो यहाँ पे 3 शो कर रहा है। तो अभी हम 1 स्टॉक सेल करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस सीरियल नंबर का बैटरी आपको सेल करना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बारकोड के थ्रू भी वो डेटा कैप्चर कर सकते हैं या फिर वो सीरियल नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो आप प्रोडक्ट पे देख करके वो सीरियल नंबर यहाँ से मेंशन कर सकते हैं या फिर आप F3 बटन प्रेस करके उस सीरियल नंबर को देख सकते हैं कि आपको कौन सा सीरियल नंबर सेल करना है। तो एज फॉर एग्जांपल मुझे ये सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ गेट सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे
और इस तरह से आप देख सकते हैं कि नेट प्राइस जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था 14,500 वो ऑटोमेटिक आ गया। अब जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जीएसटी ऐड कर देगा जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, यानी कि जो फाइनल प्राइस हमें कस्टमर से जो 14,500 लेना है वो 14,500 बन करके आ जाएगा और जो इसके अंदर जीएसटी होगा वो सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होगा। जस्ट आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना और कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है लाइक दिस, एंटर 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 और आप देख सकते हैं कि यहाँ 14,500 ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि 14,500 के ऊपर में जीएसटी लग के आए तो आप यहाँ मास्टर सेक्शन में जाकर के सेल टाइप में ये सेटिंग कर सकते हैं और वहां पर क्या होगा कि आप यहाँ पे जैसे टैक्स एक्सक्लूसिव करेंगे तो आपका जो जीएसटी है वो आपके फाइनल प्राइस के ऊपर लग के आएगा। फिलहाल मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ और उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ। तो इस तरह से देखा कि आपने सेल की एंट्री करना बिल्कुल आसान है। अभी हम जैसे ही इस पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगा जहां पे ये मेंशन आ रहा है कि सेल एंट्री सेव्ड, यानी कि ये बिल हमारा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर मैं इसका एक प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पे हमें प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा और ये आप देख सकते हैं कि आपका एक अच्छा सा इनवॉइस यहाँ पर बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं HSN कोड, क्वांटिटी, MRP प्राइस, डिस्काउंट, SGST, CGST, फाइनल अमाउंट, सब कुछ प्रॉपर वे में लग करके आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा इनवॉइस आपका क्रिएट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इनवॉइस आपके अकॉर्डिंग डिजाइन हो, जहां पर आपका लोगो हो, आपका एड्रेस, सब कुछ प्रॉपर वे में हो, आप जिस फॉर्मेट में चाहते हो उस फॉर्मेट में आपका इनवॉइस बन जाता है। फिलहाल ये एक फुल पेज का इनवॉइस है और मैं एक आपको हाफ पेज का इनवॉइस शो करता हूँ। अभी यहाँ पे हाफ पेज पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हाफ पेज का इनवॉइस बन करके आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये भी कितना प्रॉपर वे में आ रहा है। और अगेन आप इस इनवॉइस को जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं इसे भी क्लोज कर रहा हूँ। एक फॉर्मेट इसी तरह से आप और देख सकते हैं और ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि आपके बैटरी शॉप या फिर इन्वर्टर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इसको क्लोज करता हूं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस या फिर इससे रिलेटेड कैसा भी बिजनेस हो आपका, आप आसानी से अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल इस विंडो को करेंगे क्लोज। अगेन हम जाएंगे स्टॉक रिपोर्ट पे और यहाँ पे हम स्टॉक रिपोर्ट में देख सकते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे जो स्टॉक शो कर रहा है वो कर रहा है 2। तो अभी ये कैसे 2 शो कर रहा है इसे भी डिटेल्ड ओवरव्यू में आप देख सकते हैं। जस्ट इस पे आपको डबल क्लिक करना है, अगेन इस पे एंटर करेंगे, एंटर 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 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ओपनिंग क्वांटिटी थी 0, उसके बाद आपने 3 क्वांटिटी परचेज किया, उसके बाद 1 आपका सेल हो गया। तो अभी जो आपके पास टोटल बैलेंस है वो है 2। तो ये प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर आपको शो करके देगा। और दोस्तों यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में जो भी आप सेल करते हैं वो आपको यहाँ सेल के विंडो में शो होगा। आप दोबारा से इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अगेन इस बिल को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप ये बिल कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS के थ्रू भी भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं, PDF भी इसका क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको अपने कस्टमर का वारंटी, एक्सपायरी सब कुछ मैनेज करना है, ये सब कुछ आप सॉफ्टवेयर से इजीली कर सकते हैं। अब जल्दी से हम सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। आप जैसे ही राइट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यूज, नेविगेशन में सारे लिस्ट शो होंगे जैसे कि अकाउंट्स, आइटम्स, सेल, परचेज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल एंट्री, बैंक एंट्री, पॉस, जीएसटी वाउचर, कैश बुक, आउटस्टैंडिंग, लॉग बुक, कैश समरी, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक रिपोर्ट, आइटम लेजर, जीएसटी रिपोर्ट्स, यूजर वाइज स्विच करना, परचेज रजिस्टर, एवरीथिंग आपको राइट सेक्शन में ही मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मास्टर सेक्शन में यहाँ पर हेडर में बहुत सारे मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मास्टर सेक्शन, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, टूल्स और हेल्प का सेक्शन। और इसके अंदर बहुत सारे सब मेन्यूज अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं मास्टर की बात करूं तो यहाँ पर आपको अकाउंट में आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ स्टेट, सिटी, एरिया, एवरीथिंग।
अकाउंट ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस एडिटर, आइटम, ओपनिंग स्टॉक एडिटर, आइटम ग्रुप, आइटम कंपनी, बिल्स एंट्री, यूनिट, शॉल्ट, मेंबरशिप। ये भी एक ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है कि अगर आपके कोई रेगुलर कस्टमर है उनको आप मेंबरशिप का फैसिलिटी प्रोवाइड करा के दे सकते हैं और उनको अलग से आप ऑफर्स और प्रमोशन उनको एसएमएस या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर उनको अलग से आप डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्स स्लिप, चेकबुक, स्टैंडर्ड नरेशन, परचेस टाइप, सेल टाइप, यूजर प्रोफाइल, कंपनी इन्फो एंड क्लोज कंपनी। क्लोज कंपनी से आप डायरेक्टली यहां से सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजेक्शन में सेल पॉज की एंट्री, सेल चालान, सेल रिटर्न चालान, सेल ऑर्डर, परचेज चालान, परचेज रिटर्न चालान, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोटेशन आप यहीं से दे सकते हैं। जीएसटी वाउचर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और इसके साथ क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री, कैश एंट्री। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ऑलमोस्ट आपके अकाउंटिंग और बिलिंग की सारी एंट्रीज और मास्टर सेक्शन आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। बस आपको ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होती है और रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अच्छे से क्रिएट करके देता है। जैसे कि फाइनल रिपोर्ट में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और ऐसे सारे अकाउंट्स के आपको डिटेल प्रॉपर वे में मिल जाएंगे। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, बिल वाइज कलेक्शन, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट, ये सब कुछ आपको प्रॉपर वे में दिया जाता है। फिर आप डे बुक कम कैश बुक, लेजर, लॉग बुक, कैश बुक समरी, मंथली समरी, अकाउंट बुक्स में भी आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सेल रजिस्टर का कंप्लीट आपके पास डिटेल होता है कि आपने ग्रुप वाइज कैसे सेल किया है, किस कंपनी का आपने कितना सेल किया है, कौन सा बैटरी आपका ज्यादा सेल हो रहा है, किस कंपनी से आपको ज्यादा प्रॉफिट और एवरीथिंग सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ ही सेल समरी, पॉस रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेम सेल रजिस्टर की तरह आपके पास कंप्लीट डिटेल्स होता है। परचेज समरी का डिटेल होता है सो दैट कि आपने किस पार्टी से कितने का परचेज किया, किसके पास कितना बकाया रह गया। सेम चीज आपका कस्टमर के साथ भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप सीरियल नंबर, जो कि बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो आप सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सारा सीरियल रजिस्टर, कौन सा सीरियल नंबर किस कस्टमर को सेल हुआ है, उसकी वारंटी एक्सपायरी क्या है, सब कुछ मेंटेन कर पाइएगा। अगेन अभी आपको यहाँ स्टॉक रिपोर्ट में सारे स्टॉक रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल स्टॉक रिपोर्ट दिखाया था, यहाँ पर आप कंप्लीट स्टॉक समरी, आइटम वाइज स्टॉक पूरा डिटेल में देख सकते हैं। स्टॉक का स्टेटस, बैच वाइज अगर कोई स्टॉक मेंटेन करना हो तो आप बैच वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक डे बुक, पूरे दिन का क्या स्टॉक रहा, कितना गया, कितना आया, सब कुछ आपका मेंटेन होगा। इसी तरह से डेली स्टॉक वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन, रेट लिस्ट, सारे रेट लिस्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पर है एक्सपायरी रजिस्टर, कौन सी बैटरी एक्सपायरी कर रही है, किस कस्टमर का कंप्लेन आया है, किसको वापस से सेल करना है। और यहाँ पर एक अच्छा फीचर ये भी है कि अगर आपका कोई बैटरी, पुराना बैटरी कस्टमर आपको लेकर के आता है आपके पास और आपको उस बैटरी को रख करके उसमें कुछ प्राइस डिस्काउंट करके आपको नया बैटरी देना होता है, तो वो भी इस सॉफ्टवेयर में आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपके पास कितने सारे स्टॉक है जो डंप में है, वो सारी रजिस्टर आपको एक जगह पे शो होगा। इसी तरह से आप जीएसटी रिपोर्ट्स आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देगा। लाइक अगर आपने जीएसटी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो आपको जीएसटी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देता है। इसके साथ ही टूल्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहां पर आप डिस्काउंट सेटिंग, कंपनी वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, पार्टी वाइज डिस्काउंट सेट कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको टूल्स में देखने को मिल जाएंगे। और सेम इसी तरह से आपको हेल्प में भी ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, कुछ सपोर्ट में प्रॉब्लम आता है, आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट या सर्विस चाहिए, तो वहां पर टेक्निकल टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों फिलहाल ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू था। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड प्रमोशंस, ऑफर्स को कस्टमर्स तक डायरेक्टली एसएमएस या व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आसानी से भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड बिजनेस के लिए एक कंप्लीट वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट भी हमारे से बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको गूगल बिजनेस पेज भी बना करके देते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। सो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी
बिजनेस है, लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या फिर रिटेलर हैं, तो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के लिए ये एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको मास्टर सेक्शन में क्लोज कंपनी पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल बैकअप, क्लोज विद बैकअप। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने सॉफ्टवेयर का डायरेक्टली ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं, ताकि आप उसे कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डेटा फुल्ली सिक्योर्ड होता है, और इसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लोज करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर से एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।